नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो शायद इंसानी इतिहास का सबसे गहरा और विवादास्पद सवाल है। आज हम भावनाओं से परे हटकर स्रोत सामग्री और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर ये समझेंगे कि धर्म, सत्ता और आस्था का जन्म आखिर हुआ कैसे। ये एक ऐसा सफर है जो चीजों को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। चलिए सीधे शुरुआत करते हैं। जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जो आज से ठीक 13,000 साल पहले मौजूद थी। सोचिए, एक ऐसा समय जहां आज के किसी भी आधुनिक धर्म का कोई नामो निशान तक नहीं था। धर्म के विकास को सही मायनों में समझने के लिए हमारी कहानी इसी शून्य से शुरू होती है। आज की इस चर्चा का रोड मैप बिल्कुल स्पष्ट है। हम आधुनिक आस्था की टाइमलाइन से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे देवताओं से पहले का समाज, भाषा और पवित्र ग्रंथों का विकास, और फिर समझेंगे कि ये गॉड हाइपोथेसिस आखिर आई कहाँ से, और अंत में देखेंगे कि कैसे इसने सामाजिक नियंत्रण और मुनाफे का रूप ले लिया। तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं, आधुनिक आस्था की टाइमलाइन। ये हिस्सा धर्म के प्राचीन होने की हमारी कई पुरानी मान्यताओं को सीधे तौर पर चुनौती देता है। अब इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए, ये थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है। स्रोत बताते हैं कि सिख धर्म करीब 500 साल पुराना है, इस्लाम 1400 साल, ईसाई धर्म 2000 और यहूदी धर्म लगभग 4000 साल पुराना। इसका सीधा सा मतलब है कि सिर्फ 4000 साल पहले आज के इनमें से कोई भी बड़ी धार्मिक पहचान अस्तित्व में ही नहीं थी, बिल्कुल शून्य। और अगर हम हिंदू महाकाव्यों की बात करें तो स्रोत सामग्री के अनुसार उनकी टाइमलाइन भी इसी हालिया इतिहास के आसपास आती है। जैसे एएसआई की सनौली खुदाई और ज्योतिषीय गणनाएं बताती हैं कि श्री कृष्ण और श्री राम का कालखंड भी आज से लगभग 3500 से 7000 साल पहले का ही है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, देवताओं से पहले का समाज। आस्था को गहराई से समझने के लिए हमें मानव सभ्यता की बुनियाद को समझना होगा। मानव विकास का ये क्रम बहुत कुछ स्पष्ट कर देता है। 10,000 साल पहले हमने खेती शुरू की, 9,500 साल पहले कच्ची ईंटें बनानी सीखीं और लगभग 6,000 साल पहले सूती कपड़े का निर्माण हुआ। इसका लॉजिक बिल्कुल सीधा है। किसी भी भव्य मंदिर या धार्मिक संस्था के बनने से बहुत पहले इंसान को अपना पेट भरना और रहने के लिए घर बनाना सीखना पड़ा था। तो यहाँ से एक बहुत ही तार्किक निष्कर्ष निकल कर आता है। जब व्यवस्थित समाज या सिविल सोसाइटी की शुरुआत ही 12,000 साल पहले खेती के बाद हुई, तो संस्थागत धर्म का इतिहास भी किसी भी हाल में 13,000 साल से अधिक पुराना नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सीधा सा गणित है। हमारा तीसरा हिस्सा एक बहुत बड़े ऐतिहासिक मोड़ पर फोकस करता है, जटिल भाषा और पवित्र ग्रंथों का जन्म। क्या आपने कभी सोचा है कि 1500 ईसा पूर्व से पहले इंसान केवल इशारों और मूल आवाज़ों से संवाद करता था? फिर जन्म हुआ संस्कृत जैसी परिष्कृत भाषाओं का, और इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसी ने इंसानों को जटिल विचारों, दर्शन और अमूर्त कल्पनाओं को व्यक्त करने की ताकत दी। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? दुनिया के ज्यादातर बड़े पवित्र ग्रंथ उनके संस्थापकों के जीते जी नहीं लिखे गए थे। वेदों का संकलन महर्षि वेदव्यास ने लगभग 2600 साल पहले किया। कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब भी अपने अपने संस्थापकों के जाने के दशकों या सदियों बाद संकलित हुए, यानी तब जब भाषा पूरी तरह परिपक्व हो चुकी थी। अब सवाल उठता है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? चलिए चौथे हिस्से में चलते हैं, गॉड हाइपोथेसिस की उत्पत्ति। स्रोत सामग्री बताती है कि परमात्मा का विचार शुरुआत में महज एक परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस के रूप में सामने आया था। शुरुआती इंसान बस ये समझना चाहते थे कि सूरज, चांद और ये ब्रह्मांड आखिर कैसे बने। ये ब्रह्मांड को समझने का एक प्रारंभिक वैज्ञानिक प्रयास था, ठीक वैसे ही जैसे आज हम बिग बैंग थियरी को देखते हैं। लेकिन इस उत्सुकता के साथ साथ एक बहुत गहरा डर भी जुड़ा था। शुरुआती इंसान बारिश, आग, तूफान और अंधेरे से बहुत डरता था। अब इस डर से सुरक्षा पाने के लिए उसने इन्हीं प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण किया और उनकी पूजा शुरू कर दी। और बस यहीं से उस अज्ञात डर ने उपासना का रूप ले लिया। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, सामाजिक नियंत्रण और मुनाफा। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे विश्वास का रूप बदल गया।
ये सफर आपको हैरान कर देगा। प्राकृतिक डर से शुरू होकर ब्रह्मांड को समझने की ये परिकल्पना धीरे धीरे स्वर्ग और नरक की धारणाओं में बदली और फिर अंततः सीधे तौर पर राजनीतिक सत्ता और नियंत्रण का साधन बन गई। मानव अस्तित्व के बुनियादी सवालों को सत्ता के एक बड़े हथियार में बदल दिया गया। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि कैसे आस्था को सामाजिक नियंत्रण के लिए हथियार बनाया गया। लोगों को डराकर आज्ञाकारी बनाने के लिए नरक का खौफ पैदा किया गया और इंसानी लालच का फायदा उठाने के लिए स्वर्ग का वादा किया गया। जब बड़े बड़े राजा भी धार्मिक गुरुओं के आगे झुकने लगे तो समाज में अंधविश्वास, गहरे शोषण और राजनीतिक विभाजन की जड़ें मजबूत हो गईं। और आप जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, $3 ट्रिलियन। स्रोत के मुताबिक डर और लालच की इस पूरी व्यवस्था ने संस्थागत धर्म को आज दुनिया भर में $3 ट्रिलियन के एक विशाल व्यापार में बदल दिया है। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे आस्था का व्यवसायीकरण करके उसे भारी आर्थिक लाभ का जरिया बना दिया गया। इन सभी ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय तथ्यों के बीच स्रोत सामग्री एक बहुत ही शक्तिशाली और सीधे संदेश के साथ अपनी बात समाप्त करती है। वास्तव में इंसानियत ही सच्चा धर्म है। यह एक पुकार है कि हम ईश्वर के नाम पर होने वाले राजनीतिक विभाजनों और शोषण की व्यवस्था से ऊपर उठें। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके सामने खड़ा है। अगर आधुनिक समाज पूरी तरह से ये स्वीकार कर ले कि संस्थागत धर्म ऐतिहासिक रूप से एक मानव निर्मित अवधारणा है, तो हमारी दुनिया कैसे बदलेगी? क्या हमारे समाज का ढांचा, हमारी सत्ता और हमारी प्राथमिकताएं पूरी तरह बदल जाएंगी? ये एक ऐसा प्रश्न है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।